है और कहा भी जाता है मानस मंच के नियमों से अवगत हो आप बहना, हरि बत्ती के जलते ही राम कथा को कहना। पीली बत्ती बताती है कि 5 मिनट अभी बाकी है, लाली बत्ती दर्शाती है कि ये बत्ती विदा की है। हरी बत्ती के साथ राम कथा श्री गणेश करना है, पीली 5 मिनट शेष का संकेत और लाली आपकी विदाई का शुभ होतक। अस्तु हम आपको हरी बत्ती के साथ यह प्यारा सा मंच जोरदार तालियों की गुंजन और गड़गड़ाहट करते हुए सादर, ऐसे तो हम 1 घंटा का समय सबको समर्पित कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति अगर निर्मित होती है, मैं शायद माइक के माध्यम से आप सुन भी चुके होंगे, गांव की एक प्रतिष्ठित परिवार के ममतामयी माता का देहावसान हो चुका है ना। सो इधर ही से ही उनके अर्थी गुजरेंगे, तो हम आपको संकेत कर देंगे। लीजिए एक बार जयकारा लगा करके सम्मान ज्ञापित कीजिएगा ममतामयी मानस परिवार ग्राम भोथ। काम आनंद गंधर्वेश्वरा सच्चिदानंद राघवेंद्र सरकार दशरथ नंदन कौशल्या वंदन प्रभु राम की महती कृपा, हनुमान जी महाराज की महती कृपा एवं ग्राम के समस्त देवी देवता
की महती कृपा से आज आपके पावन ग्राम निर्मल ग्राम धूमा के पावन माटी पावन भैया में त्रिदिवसीय रामकथा मानस प्रतियोगिता मानस महोत्सव के अविरल धारा प्रवाहित होवत है, जहाँ डुबकी लगाए के अवसर हमारे मानस परिवार आप समस्त के कृपा से मिले हैं। तो आइए राम धूमा के पावन माटी पावन भैया कोटि से प्रणाम करते हुए गांव में बसे हुए समस्त देवी देवता के श्री चरण कमल में कोटि सा प्रणाम वंदन करते हुए साथ ही साथ करुणामय वात्सल्यमय महतारी बहनी दशरथ स्वरूप पिता राम स्वरूप भाई भगवान कृष्ण के समान छोटे छोटे बाल गोपाल एवं मीठी माठी वाणी के बुलिया परमादरणीय मंच संचालक महोदय जी उद्घोषक महोदय जी के पावन चरण में कोटि से प्रणाम है वंदन है। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान निर्णायक के उच्च पद में पदस्थ परमादरणीय संत गुरुदेव के पावन चरण कमल में कोटि से प्रणाम है वंदन है नमन है। हमारे वाणी नाम तक पहुँचैया परमादरणीय साउंड सिस्टम वाले भाई मन के पावन चरण कमल में कोटि से प्रणाम है। कौशल्या भंडार भोजन भंडार के देखैया समस्त संतजन के श्री चरण कमल में कोटि से प्रणाम है। समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी, गांव के मुखिया सरपंच पंच एवं समस्त महानुभाव आप श्री के पावन चरण कमल में सेवामतम मानस परिवार ग्राम भूतली भंडारपुर की ओर से कोटि से प्रणाम है वंदन है नमन है सादर प्रणाम है। सर्वकारी सुसर्वदा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु न्यारणं न जाने नैव जाने न जाने सरस्वती मैया तोर भरोसा राम भजन गुण गावत हो बोली राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोली बजरंग बली की बोली कमलेश्वरी मैया की अखिल ब्रह्मांड के नायक योगेश्वर सर्वेश्वर प्रभु राम कि महती कृपा महती अनुकंपा से आज आपके पावन ग्राम निर्मल ग्राम पावन माटी पावन धराधाम धूमा की पावन माटी में अविरल राम कथा धारा मानस मंदाकिनी प्रवाहित हुआ थे विगत 3 दिन तक के, जहाँ डुबकी लगाए के गोता लगाए के निश्चित ही आपन के साथ साथ हमरो भाग आज जागे हैं कि प्रभात्मा के सत्संग लाभ के अवसर मिले हैं। तो आप समस्त के श्री चरण कमल में यही भाव के साथ कि सिया राम में सब जग जाने कर प्रणाम जोरी जग पानी के भाव से आप सबके चरण कमल वंदन है नमन है प्रणाम है। आइए प्रथम आवाहनी देवता गणेश जी महाराज के चरण कमल में आवाहनी स्तुति नमन वंदन के साथ रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की चर्चा करबो। तो आइए प्रेम से भाव से एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोली गजानन महाराज की जय हो, शिव शंकर महादेव की जय हो। चिराग तिल के जला
अखिल भुवनपति प्रभु राम के महती कृपा महती अनुकंपा से आज आपके पावन ग्राम धुमा में 3 दिन तक के भगवान राघवेंद्र सरकार के रामचरित मानस की कथा अविरल धारा मानस मंदाकिनी प्रवाहित होवत है। और निश्चित ही आप मन के पुण्य प्रताप, आप मन के महती कृपा भगवान के प्रति और प्रेम श्रद्धा भक्ति ही हरे कितना सुंदर भव्य और दिव्य दरबार भगवान के सजे हुए हैं। जहाँ डुबकी लगाए के गोता लगाए के अवसर हमारे मानस परिवार ला अपना प्रदान करे हो, कोटि सा धन्यवाद नमन वंदन। रामचरित मानस संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबके बीच में रचना करते ताकि पढ़न सुनन गुणन गुण के अपन जीवन में उतारन। निश्चित ही हम मानवला सही दिशा सही दशा सही रास्ता बताए बर ये रामचरित मानस की रचना गोसाई जी महाराज करे हैं और हमारे बीच में सुलभ रूप से ताकि हम पढ़ सकन सुन सकन गुन सकन अपन जीवन में अपन चरित्र में चरितार्थ कर सकन। गोस्वामी जी महाराज कहते कि हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण जिन्हें संसार सागर से पार उतरना है उन्हें भाव से किनारे लगाती रोज रामायण। निश्चित ही हमारा धर्म के पथ पर चलाए के रास्ता बताते रामचरित मानस। और निवेदन कर दो ये राम कथा जो है केवल और केवल मानव मन पर हुआ है नहीं। और गोस्वामी जी महाराज लिखे घलो कि बड़े भाग मानव तन पावा। और निश्चित ही बड़ा ही भाग है मानव के तन के कि राम के कथा हमला आपला मिलत है नहीं। नित कुकुर बिलई गाय गरवा गांव में बहुत सारा पशु पक्षी है ओ मन हाँ आप मन ला कथा स्थल में नहीं दिखत हो ही बिल्कुल सबो झनाक बैठे है ऐसे और आए रिस तहु मन चल है ना 3 ठके में कुकुर आए तहु मन रेंग दी के एक मतलब भगवान की जो कथा होत है केवल और केवल मानव मन पर होत है ताकि एला सुनन पढ़न गुणन अपन जीवन में उतारन है नहीं। काबर की जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म के हानि होते भगवान जो है संसार में अखिल भुवनपति तीनों लोग 14 भुवन के मालिक के संसार में जन्म लेकर के आते हैं। काबर आते कथे तो मानव मानव बनाए गए मानव जो है अपन धर्म के पथ से विलग हो गए है अपन धर्म पतला भुला गए है तो धर्म के रास्ता बताए बर धर्म के पुनर्स्थापना के लिए भगवान इस संसार में आते हैं है नहीं तो लायक जरूरत है क्या भगवान जो कण कण में व्याप्त है हरि व्यापक सर्वत्र समान जो सब जगह व्याप्त है वो परमपिता परमात्मा अगर सगुण साकार रूप में हमारे बीच में आते तो निश्चित ही हम मानव के लिए आते। बड़ा भाग से मानव तन पाए हैं मानव तन ल पाए के बाद जीवन जो है मानव जैसे नहीं है तो भगवान जो है धर्म के पथ पे हम जब नहीं चलना है तो भगवान इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अब गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्रनाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। हर युग में भगवान आए तो धर्म की स्थापना के लिए तो धर्म की स्थापना केवल भगवान कर सकते हैं हम तो नहीं कर सकते। हमन का कर सकते मानव मन केवल धर्म के पथ पे चल सकते है ना धर्म के रास्ता में अनुसरण कर सकते और निश्चित ही बड़ा भाग से मानव के तन पाए हैं। अब यही बात अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 में लक्ष्मण जी महाराज पूछा था बड़ा सुंदर भाव है आइए जाने का प्रयास करबो। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते होई चरण रति अशोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में प्रीति और हो सके और शोक मोह तथा भ्रम जो है मेरे जीवन से नष्ट हो जाए। विचार करन भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज माता सीता 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं और 14 वर्ष के वनवास काल के बाद गिद्धराज जटायु जी से भेंट हो गए है ना। और दोनों भाई बड़ सुंदर बैठे हैं। दोनों भाई जब बैठे हैं तो लक्ष्मण जी महाराज के मन में एक भाव आता है और लक्ष्मण जी महाराज जो भाव है अपन हृदय के ओला भगवान के सामने माने बड़े भैया राम के सामने प्रकट करती कि प्रभु कि ईश्वर जीव भेद
ये ईश्वर और ये जीव, ये दोनों में भेद का है, अंतर का है। हे परमात्मा बोला ये अच्छा से समझा देते से। कौन ला पूछा थे? परमात्मा ला। भगवान मुस्कुराते घलो कि काला काला पूछता लक्ष्मण, तो दिमाग में काय काय चलत रहेगा, है नहीं? काबर की जब लक्ष्मण जी महाराज पूछा थे ना, तो कहते एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में वतना जाने कुछ छल नहीं है, कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, बिल्कुल निश्चल भाव से पूछा था। अब जब कहने वाला निश्चल भाव से पूछा थे तो बताने वाला भी निश्चल भाव से बताता है नहीं? लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल एकदम सहज रूप में सहज स्वभाव से जो है लक्ष्मण जी महाराज प्रभु राम से निवेदन करत थे, प्रश्न पूछा था। अब प्रश्न कौन पूछते? प्राय घर के लइका मन गलत पूछते नहीं, घर वाले छोटे छोटे लइका मन पूछते नहीं, और जानत रही तब पूछते ये का हरे, तो ये दे हरे रे तत्ता वो का हरे, वो लोग बतावे तक कैसे होते तक का होते। माने छोटे से बच्चे जो होते ना जिज्ञासु स्वभाव के होते, वैसने अपन जिज्ञासा प्रकट करते हैं भगवान राम के सामने लक्ष्मण जी महाराज। विचार करना ईश्वर और जीव के भेद ला लक्ष्मण जी महाराज जाने का प्रयास करते। काकर से कहते थे? भगवान से स्वयं। प्रभु ईश्वर जीव भेद सकल कहो। काबर के एकांतवास में है, दोनों जन एकदम एकांत में बैठे हैं। अब जब एकांत में बैठे ना तो मन जो है कहीं ना कहीं एक तो अच्छा सोचते, एक तो बुरा सोचते, है ना? अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दो व्यक्ति अगर एक जन व्यक्ति देखी ना, दोनों हाँ एक अच्छा देखा, फिर एक जन हाँ के मन अलग विचार करत है, कोनो कपड़ा देखा थे, कोनो कहीं देखा थे, कोनो कहीं देखा है नहीं। माने देखने वाला के दृष्टि अलग अलग होते और देखने वाला के मन जो है अलग अलग विचार करते हैं, अलग अलग चीज के बारे में अनुभव करते हैं। माने भगवान के मंदिर में कई जन जाते ना, तो जो चोरहा सा रही ना, तो चोरी काला करो, काला ले गो एक आध पैसा, है ना? यानी जेकर भावना जैसे रहते वो उसी प्रकार से विचार करते, वैसे सोचते, है ना? मड़ई गए है या कोई जब कथा स्थल में भी आजकल बहुत ज्यादा भीड़ है, तो स्थिति में भी चोरी डकैती हुआ थी। काबर सोना बड़ महंगा हो गए, आदमी कमान तो सकत नहीं है, तो है ना एकदम चुटकी में क्यों ना मैं एला ले ले जी 2-4 दिन या हफ्ता 15 मोर व्यवस्था घर भोजन के हो जाए। ऐसनो प्रकार के कथा सुने नहीं जाए होगा, केवल चोरी करे जाते हैं। माने ऐसनो प्रकार के व्यक्ति संसार में मिलते हैं। अब कई जन तो चप्पल चुरा जाते हैं, है ना? साल में 5 जोड़ी चप्पल हमरे कमा जाते हैं, है नहीं? कहे का मतलब आज लक्ष्मण जी महाराज जो है एकदम छलहीन माने निर्मल मन, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लक्ष्मण जी महाराज मन एकदम निर्मल है, साफ है, स्वच्छ मन से भगवान ला पूछा था। अब भगवान कैसे बैठे कहते थे? एक बार प्रभु सुख आसीना, बढ़िया सुंदर आसन में बैठे भगवान और लक्ष्मण जी महाराज के मन में भगवान ला देख करके प्रश्न उठे कि प्रभु कि मोही समझाई कहो सोई देवा सब तजी करो चरण रज सेवा। हे प्रभु वैसे तो विचार करन लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण के सेवा करे बर तो आहे 14 साल के वनवास तो लक्ष्मण ला नहीं हो रही तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के वनवास दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के माध्यम से कौन ला दे है? केवल भगवान राम ला। लेकिन केवल चरण के सेवा करे के लिए, राम जी के सेवा करे के लिए, माता जानकी की सेवा करे के लिए स्वयं लक्ष्मण जी महाराज भाई के पीछे पीछे आए, सब कुछ छोड़ करके। जहाँ एक भाई है, एक भाई के लिए इतना बड़ जमीन छोड़े बर आज तैयार नहीं है, वो भाई है पूरा अपन सर्वस्व छोड़ करके, यहाँ तक कि पत्नी घलोक छोड़ के आ गया, है नहीं? विचार करन सब लोग छोड़ दी, बाई नहीं छोड़े कोई न, बाई जावन घलो नहीं दे, है नहीं? लेकिन लक्ष्मण जी महाराज है सर्वस्व भगवान के चरण में अर्पण करे है, सब कुछ त्याग करके भगवान के चरण में प्रेम करते हुए भगवान के पीछे सेवा भाव से आए हैं। और निश्चित ही निर्मल प्रेम ही है भगवान के जो यहाँ तक पहुँचे है लक्ष्मण जी महाराज है। यूँ कहो ओकर माँ जो है
माता के आदेश से लक्ष्मण जी महाराज आए, लेकिन माता के आदेश से नहीं है, स्वयं के है ना अनुभूति से, स्वयं के विचार से लक्ष्मण जी महाराज माता आज्ञा लेकर के आए कि मैया बिना राम के अयोध्या है तो मोला सुना लगते माँ, मैं नहीं रह पाऊँ, राम के बिना मोल रह पाना माने बिना प्राण के तन जैसे है, तो भैया मैं तो नहीं रह पाऊँ। तो प्रभु के पीछे पीछे लक्ष्मण जी महाराज पहुँचे हैं और पहुँच करके एक जिज्ञासा भाव से पूछा थे कि हे परमात्मा, हे प्रभु, एक सहज मोर मन में भाव आते होला मोला बताओ। अब मैं तो कहूँ मोर विचार आते कि लक्ष्मण जी महाराज जो भाव प्रकट करत थे कहीं न कहीं हमर लिए हरे कि ईश्वर और जीव में अंतर का है, ईश्वर जीव में अंतर का है, ये हमर लिए व्यक्त करत है। काबर की एकर ले पहली माता अनुसुईया जैन सीता नारी धर्म के चर्चा बताई सो यहू ला माता सीता ला एक माध्यम बना के हम जनमानस ला बताई है ना कि वास्तविक में नारी के धर्म का होते, नारी धर्म का हरे पति के प्रति कैसे होना चाहिए। तो भगवान राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज के सहज और सरल प्रश्न के उत्तर ल देवर जाते हैं। तो आइए एक छोटे से भजन के बाद में चलबो कथा प्रसंग में। बोली राजा रामचंद्र की जय हो, बोली राजा रामचंद्र की जय हो। निश्चित ही दीदी हो, भगवान के कथा आप मन के गांव में होते, आप मन बड़ भागी हो जे सत्संग ला सुने बर हम वहाँ बैठे हैं, है नहीं? आप मन ला घर से यहाँ तक आए पर ज्यादा समय नहीं लगी सोही, लेकिन ये सत्संग ला पाए बर हमन ला बड़ बढ़िया लगी दाई। सही कहा था, 3.5 से 4 घंटा माए हैं, है ना? तो मोर ख्याल से ये जगह जो दिखत थे भर जाना भी से कहा था दीदी, जिन सत्संग ला पाए बर हमन बत्ती दूर ले चल के आ हैं और कई दिन हो गए जागत है नहीं लगत घलो हुई थके थके। माने आप सबसे इतना निवेदन करूंगी कि भगवान की जो सत्संग है भोजन 3 बार मिलते दिन भर में, कितना बार भोजन नहीं तो देखो आप मन यह होता ये मन ही सुने बर खाली पंडाल भरे बर भोजन कितना बार होते एक दिन में 24 घंटा दिनचर्या में 3 बार भोजन होते। भजन 3 दिन तक हुआ थे, वैसे तो 24 घंटा में व्यक्ति कम से कम 2 बार तो भजन करना चाहिए, लेकिन नहीं मिले काबरी के कलयुग हरे, कलयुग सम कोई युग नहीं, कलयुग केवल नाम धारा। 3 दिन तक के भगवान का विरल धारा हुआ थे दाई हो प्रवाही। मैं तो कहूँ तन से मन से धन से है ना जुड़ू, धन ला दे डरे हो। अब ते कभी 5000 चंदा देहन बहनी हमनी जानबूझ कथा सुने तो नहीं बने, माने धन के साथ तन और तन के साथ मन के होना बहुत जरूरी है। तो आइए एक छोटे से भजन। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। एकर से जयकारा लगाते हैं भैया, जब तक आप मन टावर में नहीं रहूं तब तक हम मन पावर में नहीं रहा, हमार पावर इसने रख गई। अब बिना टावर के बात नहीं है नहीं, बिना टावर के फोन में बात नहीं होए, छत में चढ़े लगते टावर नहीं मिले तो नहीं गली डहां निकले लगते। हाँ तो टावर में रहू कहा था तो ये डहान पावर मिलत रही आप मन के मैं दुलार है ना। हजी माया बजरिया मतौरत धर के जम्मो परेशानी, राम कथा थोकिन सुन लेना सवर जाही जिंदगानी, जे सुने कथा दूर होते व्यथा, आ जाना संगीत राम दुआरी।
राम भजो सिया राम। लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु ऐसे कौन से उपाय है जेकर से आपके चरण में पूर्णतः प्रीति हो, पूर्णतः रति हो, प्रेम हो, समर्पण भाव से। ऐसे कौन से उपाय है, ऐसे कौन से भाव है, ऐसे कौन से भेद है कि जीवन से शोक, जीवन से मोह और जीवन से जो भ्रम है वो दूर हो जाए। हे प्रभु ईश्वर जीव भेद सकल कहो समझाए। भगवान राम एकदम सहज और सरल भाव में उत्तर देते कि लक्ष्मण जी थोर ही वहाँ सब कहो बुझाई और सुनहु तात मति मन चित लाई। लक्ष्मण जी आप जिस भाव से पूछा था वही भाव से सुनहु घलो, है ना। आप सबसे निवेदन है सुनहु कहा तो वो ढाल मत देखो भाई, खुद बताइए। हमारे आदरणीय उद्घोषक महोदय जी है। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम कथे कि सुनबे तब बताऊं, प्रेम से सुनबे। अब कैसे सुनबे? सुनहु तात मति मन चित लाई। मति माने बुद्धि, एकदम प्रेम से सुनबे तब बताऊं जी। और राम के कथा 3 दिन तक होते होते एको दिन नहीं सुने जी, इसे कहे तो तोर गलती है नहीं। इतना भव्य दिव्य दरबार सजे हुए हैं और हम कथा रसपान नहीं कर पाते हैं तो निश्चित ही हम तो अभागा हन। आओ अभागा हन का करवे भाई, जिसने काम आगे इतनी सुने जी तहाँ ते अभागा हो गए जी। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम कथे प्रभु भैया लक्ष्मण सुन, मैं और मोर तोड़ते माया। ज्यादा तो लंबा चौड़ा नहीं बताऊं, एकदम 60 काट में बता तू सुन कथे। मैं और मोर, मैं कौन है? ये शरीर कथन मैं कथन तो नहीं कहा, ये मोर है जी। कहा ये शरीर है मोरे। मैं और मोर मोर कहत तो वास्तविक में मैं और मोर तोड़ते माया, यही माया है, यही माया है जीव हरे जी कथे। हाँ मैं विचार करके देखा नहीं शरीर हमार हरे का जेमा बड़ा कन के क्रीम पाउडर साबुन है ना, उनका थंत नहीं उनका माने ये शरीर है हमार हरे, ऐसे सोचथन जरूर लेकिन वास्तविक में नो। एक दिन चलते थे छोड़ के, है ना, पूरा घर रही, परिवार रही, सब कुछ रही, फिर भी हमला ये तन ल छोड़ के इंचे छोड़ के जाना है। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, है नहीं। ये 5 तक शरीर ये इंचे छोड़ के जाना है जी। लेकिन जब तक दिया था तब मोर, अब शरीर के बाद ला छोड़ घर ला में बना हो जी। ये मोरे काकर घर है जी, तो फलाना कहा मोर घर है जी। वास्तविक में वह घर हमार हरे, जब तक रहा था तब तक हमार घर है। ये शरीर घलो एक घर हरे, जब तक निवास है, जब तक ये श्वास चलत है, आवत है, जावत है, तब तक ये घर हमारे। और श्वास के आना जाना हो गए तब कबे घर मोरे जीते जलाए बर मत ले। अब बातें उसने निकल गए। निश्चित ही दिव्य आत्मा पुण्य आत्मा हरे हुआ जिन राम कथा के दौरान जिन परमात्मा से जुड़ा थे, निश्चित ही दिव्य आत्मा हरे, पुण्यात्मा हरे। तो कथे ये घर मोरे जी है नहीं। आप मन
मन यकीन नहीं करू, अमर माई लोग इन मन के बात बता था, नारी जाति मन के घर में छोटे से बाहरी घलोक रही ना, वो ठुठुआ हो जाए रही, खिया जाए नहीं रखेगा, वो खिया जाए रही बाहरी तक में मया है काबर वो मोरे दई आदमी बड़ कटोरी है, कटोरी तोर घर के पड़ोसी ला साग दे हते हैं, अब पड़ोसी साग ला नहीं ला है, साग लेके रिसे ते कटोरी नहीं ला है, के दिन हो गए 1 हफ्ता, अब 1 हफ्ता हो गए कटोरी फलानी नहीं ला है, आजकल तो साग लेना लाना थोड़ा बंद हो गए है नहीं। अब पहले के समय भाई एक घर साग चूरे पारा भर खाए है नहीं, एक घर आगे बढ़े तो पारा भर आगे मांगे नहीं, छेना धर धर के जिकर छानी गुंगवा के तब तो छानी चनिए तक गुंगवाए करते रहल वो गए साग है ना, माने 1 सप्ताह हो गए तो कटोरी में साग ल दे है, सब कटोरी तोर घर नहीं लई सोहा, तो ते जितना जान बर्तन मांजबे उतना जान मोर कटोरी के सुरता करबे आई फलानी साग दे हो यहाँ कटोरी नहीं लई, खाकर कटोरी मोर कटोरी नहीं लाए जाए, फलानी साग लेके देख उड़तन नहीं है वो कहाँ दे रहे हो कथन तो नहीं, वो कटोरी में प्रेम है काबर काबर मोर एक हाथ, वो घर में जत्तिक सामान है मोर हर एक ठन प्लास्टिक के कुर्सी भी पड़ोसी के लेकर अपन घर तोर घर ले उठा के अपन घर ले जेते सही जबे हमारे दई हमारे ते लइका लाड रही अब ते जाग आबे है ना, यही मैं है मोर हरे मोर है नहीं, ये लइका मोर है, जितना अपन लइका से प्रेम करथन पड़ोसी लइका से करबे का है नहीं, आओ नहीं कहूँ तब एकदम सहज भाषा में समझात हूँ, मैं और मोर तोड़ते माया कहा थे भगवान राम लक्ष्मण ला है नहीं, ये दे मोरे जी ये दे मोरे ये दे तोरे ते तोरे हो, हाँ वो लइका तोरे त कपड़ा दीवारी में तेल ले मैं काबल लूँगा मोर लइका बर में लू काबर लइका मोरे, ये शरीर मोरे, ये घर मोरे है ना, घर में जो जत्तिक वस्तु है वो मोरे जी, अब मोरे तो मोलोकर बर माया है, अब यही तो माया है यही माया है लक्ष्मण, तो एकर से दूर कैसे होना है, तो एकदम सरल बात है जी भाई, जेही बस किन्ने जीव निकाया, एकर वश में जब तक जीव है तब तक परमात्मा ला नहीं पा सके कथे, तो कैसे नहीं पा सकी जी, माने जीव में ये जीव जो है माया में रहते हुए भी भगवान ला पा सकते, लेकिन कब कथे तो इतना ज्यादा हम प्रेम मत करन, घर में जतिक वस्तु है ना, वो क्षण भंगुर है, अब प्लास्टिक के कुर्सी लेबे टूटी नहीं टूटी, माली कटोरी में एकदम माया करत है तो चटक नहीं चटक जथी दीदी, ये शरीर में इतना माया करथन जे शरीर में ये शरीर घलो एक दिन थक जथे ये जीव जो है ये आत्मा जो है निकल के फरार हो जथे, वो दिन नहीं कहान में ये शरीर मोरे जी मत ले गो मत जलाओ मत ले गो कथन का, वो में पावरे नहीं रहे कहीं काला, वो दूसरा मन कथन जो कहना है दूसरा कहते चगे भर है ना, कि एक मतलब भगवान राम कथे कि मैं और मोर तोड़ते माया, यही माया है लक्ष्मण, अब यही से हम उबर नहीं पाते आज, और जब तक घर ला नहीं छोड़बो तब तक ये कथा स्थल में आ जाबो का आ जाबो, अब मैं तो कहूँ जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, एक घड़ी याद हो घड़ी प्रेम तो कर लो राम से, वो घर में जो काम है ना वो 365 दिन वो काम है, लेकिन 3 दिन निकालबे तो निकल ही नहीं, तो काम है बिल्कुल नहीं उड़के ते उड़क जब फिर काम नहीं उड़के, हम सिरा जब फिर काम सिराने वाला नहीं है, तो कहे का मतलब ये काम जो है समाप्त होने वाला नहीं है, जब तक जियत हन खाना खाए चले लगी है नहीं, जब तक जियत हन काम करना पड़ी, तो माने ये कथा इस स्थल में आए बार हमला त्याग करना पड़ी, का चीज के कथित घर के घर ला नहीं छोड़बे कथा घर तक तो नहीं पहुंची, लेकिन वो मोबाइल में पहुंची, टीवी में पहुंची है ना, ये भाई मन पूरा व्यवस्था करे है हमारे यूट्यूब चैनल वाले है ना, लेकिन ये कथा स्थल में विचार करके देखा एक चीज कि अगर पानी गिरते आषाढ़ सावन के महीना में, हाँ कहत रहा पानी गिरते नहीं, आषाढ़ सावन के महीना में पानी गिरते दीदी हो, तो तरियम पानी गिरते ना, तो तरियम में समा जथे मिल जथे नहीं,
अब ये मेरे पानी गिरते हैं है नहीं, 2-4 घंटा रही था पानी बंद होए के बाद, गिरना बंद होए के बाद सूख जाते फिर से, है ना। घर में गिरी थे, घर तक सीमित है। उसी प्रकार से कथा स्थल एक ऐसे सागर के समान है, ऐसे है ना। अब रामचरित मानस लत मंदाकिनी कहेगे, मंदाकिनी माने गंगा, जेमे डुबकी लगावे ना तो पाप धुल जाते, कहाँ कथे प्रयागराज में। लेकिन ये रामचरित मानस रूपी गंगा हरे, जेमे डुबकी लगावे तब ये जो पाप करे के प्रवृत्ति है वो मिट जाते है ना। पाप करे के जो हमारे मन में जो भाव आते वो मिट जाते। अब राम के कथा एक बार और कहूँ कि ये राम के कथा केवल मानव मन पर हुआ था, काकर पर 84 लाख मानव मन पर और सबको जन पर हुआ थे जी कि कही देते हो ना तो गाय लवाटा नहीं लेते हो, वो गाय होती नहीं जाती इस कहा था। यही मेरे बैठ जा मैया ऐसे कहते हो, कहे हो का कोई नहीं कहे हो, है ना। गौ माता धरे धरे लेते माने वो कथा जो है, वैसे तो कथा राम के कथा जीव निर्जीव चराचर सबके लिए है, लेकिन विशेष रूप से मानव के लिए है। तब मानव के लिए काबर हरे कथे, तब मानव ही है जो अपन धर्म पथ से पतला भुला जाता है। मानव ही जो अपन जो दैनिक कार्य है, दैनिक जो अपन दिनचर्या है वो हम भुला जाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवा वही माता, लेकिन आज बिरले होई जे सूत उठ के धरती माता पाँव परत होई, सूत उठ के हथेली के दर्शन करत होई, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। धरती माता पाँव परत हुई है ना, मातारी बाप के पाँव परत हुई, वो निश्चित ही ऐसे माता पिता धन्य है, वैसे संतान धन्य है। लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ा प्रेम से बड़ा भाव से समझाते हुए कहते, लक्ष्मण जी मोर 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 कहा थे ना तो यही मायाएगा। और जहाँ तोर और मोर वाले बात आगे ना, देखो ये रामचरित मानस में लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के साथ में आ जाते, सब कुछ छोड़ करके है नहीं, राजपाट धन दौलत बड़े सुंदर ऐसो आराम, वो जिंदगी छोड़ करके भगवान के चरण में प्रीति है, और वही प्रेम के वश लक्ष्मण जी महाराज राम के पीछे पीछे चल के आता है ना। काबर आते, काबर वाला रति है भगवान के चरण से, भगवान के चरण से प्रेम है। और जब तक भगवान के चरण से प्रेम नहीं हुई, तब तक हम कथा के प्रति प्रेम नहीं हुई, तब तक हम हाँ घर ला छोड़ करके यहाँ नहीं आन सकना। अब आबो तब पाबो, नहीं आबो तो नहीं पान। अब ये कथा सुने पर तो भगवान शंकर भी कुंभज ऋषि के आश्रम में मैंने ऊपर से उठ करके कैलाश पर्वत से उतर करके कुंभज ऋषि के आश्रम तक पहुँचे है नहीं। एक छोटे से भजन करबो, फिर कथा और आगे जाओ। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा, यही है रीत दुनिया की, जो बोया है
देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।